नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर विकासखंड के श्याम पैलेस में आयोजित राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समाज को सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने वाले होनहार छात्रों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर विकासखंड के श्याम पैलेस में आयोजित राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समाज को सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने वाले होनहार छात्रों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सोनार समाज सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, निर्धन बेटियों के विवाह, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के ये प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं और इससे पूरे समाज में सकारात्मकता बदलाव लाया जा सकता है। आज यहाँ जिला संघ का भी शपथ समारोह था, उसमें भी हम लोग भाग लिए और अभी तीसरा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आना हुआ है और बड़ा अच्छा लगा। पहली बार जशपुर तो हम लोग का गृह जिला है, इस नाते यहाँ पर सबके साथ उठना बैठना होता ही रहता है, दुख सुख शादी ब्याह में, लेकिन सोनार समाज में शायद पहली बार इस तरह के आयोजन में आप लोगों के बीच आना हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है और आप लोग जो समाज के जो भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और फोटोग्राफी के क्षेत्र में और कोई क्षेत्र में जो अच्छा काम किए हैं, जो टैलेंट है, उनका आप लोग यहाँ पर सम्मान किए हैं, उनको पुरस्कृत किए हैं। ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए मैं समाज का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिनको भी पुरस्कृत किए हैं उनको एक नया मोटिवेशन मिलेगा आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में चाहे जिस भी क्षेत्र में वो प्रतिभा है उनके पास, उसमें और अच्छा काम करने के लिए ताकत मिलेगा। इस तरह से हमेशा समाज के द्वारा एक प्रतिभा का सम्मान करने का काम होता रहे और इसमें समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी उससे मोटिवेट होंगे, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो एक अच्छा काम की शुरुआत किए हैं। वैसे सभी 10 हमारे बेटियों जिनका आज यहाँ पर सम्मान किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है, उसके रहन सहन को संवारती है। उन्होंने सोनार समाज से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और कमजोर परिवारों के बच्चों को भी पढ़ाई में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे न केवल व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है बल्कि पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार को बने 15 महीने हो चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। विष्णु सोनी और मैं कुनकुरी से हूँ। आज जो कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, वो राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार, लगभग हमारे 9 राज्यों में यह संस्था चलती है समाज की, उसका छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है हमारे पास। और क्या है, आज हमने कार्यक्रम में सारी चीजों की जानकारी दी मुख्यमंत्री जी के सामने कि हमारे द्वारा आई टेस्ट का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है और इसके आंखों का अस्पताल हमारे झारखंड में बनने का भी है। और दूसरी चीज ये है कि
हमारा सामूहिक विवाह का एक बड़ा आयोजन होता है, जो प्रति वर्ष अलग अलग राज्यों में हम लोगों के द्वारा किया जाता है, जिससे अभी 5 सालों में काफी जोड़ों का विवाह समारोह लगभग हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार जो है वो जसपुर जिले में भी स्थापित है। आज उसी के निमित्त हमने एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था बच्चों का, जिसमें लगभग 10 बच्चे चिन्हांकित थे जो प्रतिभावान थे। जैसा देखा जाए कि यहाँ सीएम साहब आए, जी, क्या अपेक्षा करते थे उनके आने से पहले और अभी क्या? और सीएम साहब जैसे कहीं भी जाते हैं तो एक उपहार तो देते ही हैं, और सीएम साहब क्या है, हमारे क्षेत्र के हैं और हम लोगों से माने हम लोग छात्र जीवन से उनसे जुड़े हुए हैं, और ये जसपुर क्षेत्र के होने के नाते उन्होंने हमारे सामाजिक भवन हेतु 25 लाख रुपए की घोषणा की। तो उसके लिए हम बहुत उनके कृतज्ञ हैं, जो कि जसपुर में बनना है। इससे पहले भी उन्होंने हमारे तपकरा में भी दिया है, 20 लाख रुपए की घोषणा की है उन्होंने। कुनकुरी के लिए भी उन्होंने बोला है कि एक अच्छा स्थान में एक अच्छा जगह देंगे, क्योंकि कुनकुरी विधानसभा उनका है और हमारा क्षेत्र है कुनकुरी, तो कुनकुरी में भी उन्होंने देने का वादा किया है। यानी 45 रुपए आपकी झोली में पड़े। जी जी जी, और हम लोग उसके लिए कृतज्ञ हैं और बिल्कुल उनका धन्यवाद भी देते हैं। 45 लाख रुपए में जो बनेंगे भवन, जी, उसका सदुपयोग क्या क्या करेंगे? ठीक है। सदुपयोग तो ऐसा है कि हमारे समाज के पास एक भी जगह में भवन नहीं थी, और समाज की संख्या भी पर्याप्त है, और अनेक शादी विवाह के समारोह या कुछ भी जैसे स्वास्थ्य शिविर ही लगाना है। और ऐसा नहीं है कि केवल समाज का भवन बनता है तो केवल समाज उसके लिए अधिकृत है या वही केवल उपयोग करेगा, ऐसा नहीं है। अन्य भी कोई समाज, कोई परिवार या किसी भी ऐसे आयोजन के लिए वो भवन का उपयोग होता है, और वो हम लोग भी उसके लिए बिल्कुल देंगे। जो आपको मिला, क्या आपको लगता है सभी समाज को मिलना चाहिए? लगभग बहुत सारे समाजों को पहले से भी मिला हुआ था, और हमें लगता है कि हमारे समाज को नहीं मिल पाया था, तो मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद हमको 2 जगह में ये उपहार मिला है, और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए, और हमें भी हमारे समाज के लोगों को भी हर एक क्षेत्र में एक स्थान मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति का ही क्यों ना। सबको मिलना चाहिए ना, ये बात है। सबको मिलना चाहिए। अभी पर्टिकुलर आपने जैसे पूछा हमारे समाज के बारे में, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें भी आगे होना चाहिए, हम भी अपेक्षा रखते हैं। शुभ नाम बताइए। मैं श्रीमती कंचन सोनी, जिला जसपुर से हूँ, और हमने जो अभी अपने मुख्यमंत्री को जो बुलाए हैं वो बहुत गर्व की बात है। उनको हमारे तरफ से, हम सभी स्वर्णकार समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन है, और वो हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। इसके लिए मैं सभी स्वर्णकार समाज की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने आए और बहुत अच्छे लाए। उन्होंने हमारे सामुदायिक भवन के लिए राशि सहयोग किए, और जितने भी बच्चे लोग हैं उनको प्रोत्साहन दिए कि अच्छे से पढ़े लिखे हैं, करके उन लोग को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। और हमारे मोदी जी और हमारे विष्णु देवसाय जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, दोनों ने हम लोगों को बहुत अच्छा सौगात दिए हैं और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी सोच कितनी है? यहाँ पर आए तो क्या सोचते थे? सीएम से क्या अपेक्षा करते थे आप? हाँ, वो हमारे सीएम साहब आए, हम लोगों को जो हमारे जो राशि प्रोत्साहन किए सामुदायिक भवन के लिए बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को अभी मातृ बंधन महतारी योजना की तरफ से 1,000 रुपया भी दे रहे हैं। हमारे वार्ड में भी सब अभी अच्छे से काम चल रहे हैं, और रोड भी बनी हुई है, लाइट भी है, पानी की व्यवस्था है, कुछ चीज की भी हम लोगों को कमी नहीं है। नाम बताएंगे। निशा सोनी। निशा सोनी। यहाँ सीएम साहब आए, क्या अपेक्षा करते थे? यही हम लोग का था कि हम लोग का भवन बन जाए, उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। हम लोग का भवन नहीं था सोनी समाज का, इसीलिए उनको थैंक यू बोलते हैं। आप एक महिला है, अभी नई सरकार की 2 साल हुए हैं। हाँ? 2 साल हुए हैं अभी। हाँ। क्या परिवर्तन दिखता है आपको? परिवर्तन तो हो रहा है और आगे भी होगा, देखिए। क्या परिवर्तन? जैसे कुछ यहाँ जसपुर में नहीं था, वो सब हो रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य चौर प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय सहित बड़ी संख्या में सोनार समाज के लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही उनके कई कार्यों की सराहना की गई है।
और वही कोरबा प्रवास पर प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका सर्वप्रथम पहुंचे। उन्होंने बुका पर्यटन क्षेत्र का निरीक्षण किया और वोटिंग का आनंद लिया। तो वही आपको बताते चले कि दूसरे दिन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राज्यपाल ने अधिकारियों की बैठक ली और इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरबा क्षेत्र में विकास की गति बढ़ेगी और तेजी के साथ विकास किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत राज्यपाल ने पौधारोपण भी किया। पहले बार आया है और यहाँ अच्छा काम हो रहा है। कल कुबा में गया था। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, उसको और डेवलप हो सकता है। हम कलेक्टर को बुलाया है, इसको डेवलप करना चाहिए। यहाँ इनबाउंड टूरिस्ट आएगा, आउटबाउंड भी आएगा। पहले इनबाउंड के लिए फैसिलिटी करना चाहिए, उसके बाद आउटबाउंड के लिए हो जाएगा और ये एक मैरिज डेस्टिनेशन भी हो सकता है। ये जो हम वियतनाम में देखा है सेम ऐसा है, लेकिन उसका एक्सप्लोर थोड़ा कम हो रहा है। उसका एक्सप्लोर करने के लिए हम बोला है और बाकी जो काम है अच्छा है। कोरबा इज अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट एंड आई एंजॉय यस्टरडे नाइट। होपफुली इट विल प्रोग्रेस मोर। बीएड को लेकर महिलाओं टीचरों जो बीएड से हटाए उसके लिए आपके पास भेजा गया, सरकार भेजी है मार्गदर्शन, इस पर क्या ये गवर्नमेंट तय करेगा। और वही जसपुर नगर में नगरपालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद भगत और 20 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। ये समारोह स्वामी आत्मानंद शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति में नगर पालिका परिषद जशपुर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद भगत और 20 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह स्वामी आत्मानंद शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर जशपुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर की स्वच्छता, सुव्यवस्था और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पार्षदगण अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित पार्षदों से स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं और स्मार्ट शहर निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से जसपुर नगर को एक आदर्श नगर बनाया जाएगा। आज जसपुर नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हम लोग आमंत्रित थे, हम लोग शामिल हुए और हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत और साथ ही 18 हमारे निर्वाचित पार्षद और एक निर्दलीय भी हैं, वो भी अपने साथ हैं। इस तरह से 19 पार्षद शपथ लिए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जसपुर नगर पालिका की जनता उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हमको पूरा भरोसा है कि हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम नगर पालिका परिषद जसपुर की जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे। नगर में सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। सर, इस बार जिला पंचायत में भी भाजपा की सरकार बनी है, क्या मानते हैं? निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सभी। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति और हम लोग 1.25 साल में जो काम किए हैं, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो या 70 लाख विवाहित माता बहनों को जो हर महीना 1-1 हजार रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं, तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाएं, पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। तो इस तरह से जो नक्सलवाद के साथ जो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, सरकार के कामों के प्रति बढ़ा है। इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव में भी और
त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। सर, पंडित प्रदीप मिश्रा जशपुर आने वाले हैं, 21 तारीख से कथा है उनकी। हाँ, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर मयाली में शिव पुराण कथा का आयोजन किए हैं, जिसमें महान कथावाचक शिव पुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव पुराण का कथा होगा। 7 दिनों तक उनका कथा चलेगा। निश्चित रूप से इससे हमारे श्रद्धालुओं को लाभ होगा। शपथ ग्रहण के उपरांत विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, विधायक रायमुनि भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर रोहित व्यास और पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। चौथा कार्यकाल है। जन सेवा और समाज सेवा पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। 25 साल में आपके जो वार्ड में है जी, कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं? कुछ अभी बुनियादी समस्याएं बची हुई है? नहीं, ऐसा है, साफ सफाई का तो हमेशा चलता रहता है। बाकी जो बिजली पानी और वहाँ जो साफ सफाई और जो सड़कें वो लगभग सभी पूर्ण है, किंतु उनको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। नगर पालिका परिषद में जी क्या आप महसूस करते हैं कि जिसका विस्तार होना चाहिए, जिसके लिए फंड चाहिए? नगर पालिका परिषद में मैं जो क्षेत्र का विकास के लिए ये एरिया थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको विस्तार करने के लिए आवश्यकता है। और जैसे बस स्टैंड का मामला है, शहर के बीचों बीच है, जैसे रणजीता स्टेडियम है, उसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, किंतु जगह कम होने के कारण ठेले खोमचे लगा के आजीविका चला रहे हैं। आपका बाल उद्यान है, उसके बगल में भी ठेले खोमचे लगा के चल रहे हैं, जो देश मतलब नगर पालिका क्षेत्र की खूबसूरती कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रही है। बच्चों के लिए क्या उद्यान है? उनके खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड है? कुछ ऐसा मनोरंजक स्थान है या विश्राम स्थल है जिसकी आवश्यकता महसूस करते हो आप? नहीं, आवश्यकता तो है, काहे कि बच्चों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इसके पहले भी 15 साल हम निश्चिंत थे, रामन जी की सरकार थी। वही मतलब आप देख रहे हैं कि सभी बड़े बड़े चाहे अस्पताल हो या नवोदय विद्यालय है या कॉलेज हो, सभी निज घाट जा रहे हैं। जगह का कमी बताए के हमेशा टाल दिया जाता है, जो गलत है। उनके लिए राजस्व विभाग को चाहिए कि वो जगह उपलब्ध कराएं ताकि सभी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो सके। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 20 वार्डों के पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम ने शिरकत कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही जशपुर जिला अंतर्गत कुरकुरे विकासखंड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित जनपद पंचायत कुनकुरी के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन पहले ही जशपुर पहुंचे थे और बड़े उत्साह के साथ आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और कार्यक्रम में खुद शामिल होकर उन्होंने कुनकुरी में शपथ ग्रहण कराया। सबसे पहले मैं कुनकुरी की महान जनता को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जो फैसला दिया वो चौंकाने वाला फैसला है। ये लोग धन बल से, जन दबाव से, बाहुबल से, प्रशासनिक आतंक से पूरा प्रदेश जीतने की बात उन्होंने की। हम 10 में 10 नगर निगम जीते, तीसरा इंजन लग गया है। लेकिन कुनकुरी की जनता ने जो फैसला दिया वो भारतीय जनता पार्टी के आंखों में किरकिरी बन के रह गया है। इनको 5 साल परेशान करेगा, लेकिन महान जनता कुनकुरी की न दबाव आए, न डरे, न ही इनके पैसे के सामने झुके, बल्कि आप सब ने अपने बेटा विनय
सील को आपने जिता के बता दिया कि कुनकुरी की जनता किसी के सामने डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं। ये वही जनता है जो पार्षद भी चुनती है, यही जनता है जो अध्यक्ष भी चुनाव करती है, यही जनता विधायक और सांसद भी चुनते हैं। आप ही ताकत से सब ताकत पाते हैं। और जब आपने विधायक चुना तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और आप ही ने जब चुना तो पार्षद और विनय सिंह जैसे नौजवान को आपने नगर पंचायत के कुर्सी पर बिठाया। ये आप ही की ताकत है। लेकिन जिनको आपने 1.5 साल पहले बिठाया वो भूल गए कि वो ताकत आपकी थी, जिसके कारण से विधायक और मुख्यमंत्री बना। आज जब आपने विनय सिंह को जिताया तो उसी ताकत से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे। कुनकुरी नगर पंचायत में भाई विनय सिंह की जबरदस्त जीत हुई, और इस जीत को भारतीय जनता पचा नहीं पा रही है, विष्णुदेव भी पचा नहीं पा रहे हैं, और प्रशासनिक दबाव के चलते जो वेयर हाउस है उसको भी शपथ ग्रहण के लिए नहीं दिया। हम लोग कबीर पंथ की जो जमीन है उसमें शपथ ग्रहण के बाद सभा किए, और ये वही भवन है जहां 10,000 क्विंटल अनाज रखने की क्षमता है, जिसमें 1 लाख क्विंटल अनाज रखने की बात कही थी। पेपर में ही आना जाना होता था। हम लोग कुनकुरी घोटाला के नाम से जानते हैं। राशन गरीबों की चावल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके लोगों ने हड़प लिया था। ये वही जगह है जिसमें भाई विनय सिंह मांग रहे थे, और हमने कहा कि अच्छा हुआ कलेक्टर को सद्बुद्धि दे दी कि उन्होंने अनुमति नहीं दी। दूसरी बात यह है कि यहाँ विकास के कार्य अभी तक के अधूरे हैं। पिछले 1.25 साल से कोई काम नहीं हुआ है। नया नगर पंचायत बना है। निश्चित रूप से प्रशासन की योजना है जिससे आम जनता गरीबों को मिलने वाली योजना है, उसका लाभ दिलाने में सफल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना। तीसरी बात यह है कि जो शिकायत मिली भारत माला परियोजना में आदिवासियों की जमीन जबरिया ले लिया गया है, बहुत सारे खाते खोल दिए गए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और जीरो टॉलरेंस की बात विष्णुदेव साय जी कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है भारत माला परियोजना भारत सरकार की है, पैसा भी भारत सरकार का है, तो जांच ईओडब्ल्यू से क्यों, सीबीआई से क्यों नहीं होना चाहिए? किसको बचाना चाह रहे विष्णुदेव जी? सवाल इस बात का है। दूसरी बात इस प्रकार भी सुनने में आया है कि धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। जितना धान किसानों को खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है। अब भौतिक रूप से अब वो धान वहाँ पे नहीं है। छत्तीसगढ़ की सर बात करें, जसपुर की बात करें, मतलब संपूर्ण भारत में ऐसा हो रहा है कि जसपुर में हो रहा है धान। ये शिकायत बस्तर में भी सुनाई दिया था, और ये शिकायत जसपुर में भी सुनाई दिया है। तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह सुनाई दे रहा है। पिछले बार आप आए थे तो आपके घर ईडी पहुंचा था, इस पर फिर कुनकुरी आए हैं, क्या लग रहा है इस पर? नहीं, मैं तो पंजाब का परी बना, कहाँ से ईडी मेरे घर पहुंचती? कुनकुरी आने में प्रभाव तो नहीं है ना? कुनकुरी का प्रभाव तो बहुत है। देखिए कुनकुरी लेके बोला ईडी, विष्णुदेव ने कहा ये हमारा हाथ नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो ये तो डरी हुई है। सिटी कांड में जिस प्रकार से मुझे डिस्चार्ज किया गया 7 साल बाद, उससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई हुई है। और मुजफ्फरपुर जिले में 29 लाख के 10 माओवादी सहित 19 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन के तौर पर 25-25 हजार रुपए नगद राशि प्रदान की गई। नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है, उसके साथ साथ नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें अब धीरे से, जैसे आपने देखा था कि पिछले आत्मसमर्पण में एडस मेटा के आरपीसी के सारे सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी प्रकार इस बार मारूड बागा के आरपीसी सदस्यों ने भी पूरा आत्मसमर्पण किया है।
तो जिस हिसाब से दबाव बढ़ रहा है, लगातार जो सरकार की जो विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों का मोह भंग हो रहा है, नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है और वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज 29 लाख के 19 जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है और प्रशासन बीजापुर के सुदूर गांवों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और नक्सल को हम लोग उनकी गतिविधियों को काफी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ जो विकास का कार्य इन इलाकों में चल रहा है उसमें पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हम लोग बीजापुर को नक्सलवाद से खत्म करने में सक्षम होंगे। और ये जो 19 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत स्वागत है और ये बहुत अच्छा काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।